और मैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था। तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हज़रत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13 उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। जब आप बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो लाजिम है कि आपको बिब्लिकल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो खुदावन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कुरियोस है, और कुरियोस जो के साथ जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के मायने देता है। तो मसीह जब अपने बारे में गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये बात करते हैं तो वो खुदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं खुदा हूँ। इसके अलावा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 3 उसमें लिखा है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो तो तुम उनसे कहना कि खुदावन को इसकी जरूरत है। तो यहाँ पर भी यीशु जो हैं अपने आप को कुरियोस आर्टिकल के साथ खुदा कह रहे हैं। तो इसके अलावा आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर। सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल क्या, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है जी जी, मेरे डिबेट के ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में, कितना 10 लाख, तो कम से कम 5% 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए 30,000 चलो मान गए, 30,000 मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया भी बढ़ते जाता है। मैंने पहले जब बहस किया तो जो लोग सिर्फ 5,000 इकट्ठा करते उनके साथ भी मैंने डिबेट किया। वो पहले था ईयर 2000 में, 1998 में। आप बोलते 30,000 मान गए। आप मुझे ये बोलिए कौन सा आपका डिबेटर 30,000 लोग को अपने वाहिद लेक्चर के लिए जमा कर सकता है? नाम क्या उसका, और फोटो दो मुझे। कौन सा आपका डिबेटर है? मैं जानता हूं दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन हैं जो लाख से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। बेनी हिन, मॉरिस रेलो, जिमी स्वैगट, ये सब नाम है। आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या उसका, सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम करेगी। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, तो पादरी सैमसन जॉन जिंदगी में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला, कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला कब किए? तारीख बोलिए और सबूत पेश किए, जो अकेला। हम जब सुनिए मेरी बात, चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक की किताब की बात कर रहा हूं। आप अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को किताब क्या जुमे खुतबे के लिए, वो सही नहीं है। वो अगर चर्च में आ रहे तो अल्लाह की इबादत करने आ रहे, सैमसन जॉन की तकरीर सुनने के लिए नहीं। कौन शख्स कहेगा क्या मैंने किताब किया एक बड़े मस्जिद में जिसका लाख का मजमा है? वो दलील नहीं है कि लाख उसके लिए है, वो लाख लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए है। आप समझ रहे? किताब मतलब ग्राउंड पे होना चाहिए, ऑडिटोरियम में होना चाहिए, चर्च के अंदर नहीं। अब इतना भी नहीं जानते, क्या डिबेट करेंगे? मैं आपको बताता हूं। सुनिए मेरी बात। मॉरिस रेलो का नाम सुने आपने? जिमी स्वैगट का नाम सुने? बेनिन का नाम सुने? ये सब दुनिया में मशहूर मुकर्रिर है, टेलीवेंजलिस्ट है। ये तकरीर करते हैं, लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 5 लाख लोग। श्री रविशंकर नाम सुने? जी जी। रामदेव बाबा नाम सुने? जी जी। अभी आपके सैमसन जॉन क्या? तो अकेला करना चाहिए, अकेला, चर्च के अंदर नहीं। आपने जब सुनिए मेरी बात ना, आप सुनिए जी जी, ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए। कौन से तारीख को आप बोल सकते, कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे? आप बोल सकते? मैं हाँ कि नहीं? एक बात कहना चाहता हूँ। बात नहीं सुनने का मुझे आपकी, मैं पूछना चाहता हूं, आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है। मैं क्या मस्जिद में आज कर रहा हूं, मैं जब बाहर मैदान में करता हूं। चर्च में लोग ईश्वर की इबादत करने आते, उसके नाम पे बोले मैंने इकट्ठा किया, ये वैलिड नहीं है। आप समझ रहे? ये वैलिड नहीं है। वो शख्स जब बाहर तकरीर करता है और बाहर लोग आते तो सबूत है कि उसके वजह से है। चर्च में तो लोग इबादत करने आ रहे, ये वैलिड है ही नहीं। तो हमारे मस्जिद के अंदर, हमारे मस्जिद में तो लाखों लोग आते ना, यहाँ भी बादशाह मस्जिद में लाख आते, आप जाएंगे इस्लामाबाद में 3 लाख आते, तो वहां का खतीब थोड़ी कह सकेगा क्या 3 लाख मेरे लिए है? वो 3 लाख है नमाज पढ़ने के लिए। अभी ज्यादा वक्त वेस्ट मत कीजिए, इतना बड़ा मजबा है, वक्त अभी 1:20 है, बराबर ना? आपने जो सवाल किया उसका पहला सवाल को तो जवाब दे दिया,
आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं? फिर भी डिबेट करना चाहते? मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ, तुमसे डिबेट करेंगे। हिंदुस्तान में आओ, डिबेट करेंगे। कब आने को तैयार है? बोलो, मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है, आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आप कब आते मलेशिया? आप हायर करो स्टेडियम मलेशिया में, सैमसंग। अफसोस की बात, इससे मालूम पड़ता है आपका जहन क्या है। आपने जब सुनिए challenge- सुनिए सुनिए, आपका वक्त खत्म हो गया अभी, समझे ना? और जो आपने रेफरेंस दिया मैथ्यू का, उसमें कहीं नहीं लिखा। मेरा चैलेंज ये था, अगर कोई भी बाइबल में ये साबित करे क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। दोनों रेफरेंस में कहीं भी नहीं लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं खुदा हूं। आपका रेफरेंस में किधर नहीं था? मैं गौर से सुन रहा था, ना मैथ्यू में था ना जॉन में था। आपके रेफरेंस में आप बोल रहे थे ये इसके मानी ये होती है। मेरा साफ कहता अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, unambiguous statement where Jesus Christ himself says I am God और वही says worship में, बिना शक बिना शुबा के ऐसा आप हवाला दो बाइबल का जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं या मेरी इबादत करो। दोनों सेंटेंस में नहीं था, तो वक्त जाया मत करो इधर। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? आप सब हजरात मस्जिद में तशरीफ फरमा है। इन द वर्ड ऑफ गॉड, यस, कुरान में हर पैगंबर अल्लाह का है, हर पैगंबर कलमतुल्लाह है। क्या किसी पैगंबर का दावा मौजूद भाई है? साहब, आप भाई साहब पूछ लेना, अभी माइक बंद करो आपका। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। आपने सवाल शुरू किया था, मैं सवाल शुरू, अभी आपका सवाल समझा, जवाब शुरू किया बीच में। ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेट का सेशन है। वहां एक आदमी आता ना, मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, कौन मुझे कह रहा था कि हमारे डिबेटिंग सेशन में ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है हम उनको बहुत शिकल देते। आपको डिबेट करने का तो डिबेटिंग सेशन बहुत है। मुझे किसने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम डिबेटिंग सेशन है, वो क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत शिकल देते। मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। आपको डिबेट करने का शौक है तो उनसे डिबेट करो ना। यहाँ सवाल पूछे अभी चुप रहो, पहला सवाल समझ नहीं पाया, मैं सवाल समझ गया, जवाब देने लगा, बीच में पकड़े। भाई साहब ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेटिंग सेशन नहीं, ये प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे जाकिर भाई हिकमत से बात करो, इतना लंबा टाइम दिया। तो भाई साहब का सवाल था कि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम है, तो मैंने उसे कहा ये कुरान में भी लिखा है, और हम मुसलमान ये मानते हैं कि हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से आए वो सारे अल्लाह के कलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मानते हैं, क्योंकि सिर्फ लक़ब दिया गया है। अगर कुरान में कहा गया है कि ये पैगंबर कलामुल्लाह है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर कलामुल्लाह नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपकी गलतफहमी है। मिसाल के तौर पे कुरान फरमाते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी अल्लाह के दोस्त नहीं है। तो हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है, तो उसी तरीके से कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया जाता है कलामुल्लाह, यानी अल्लाह का कलाम। उसका मतलब नहीं कि वो खुदा है। ये आपकी गलतफहमी है। आप इस्लाम को जानते ही नहीं और कुरान मजीद को जानते नहीं। कुरान मजीद में इस्लाम में हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं वो इस्लाम के मुताबिक अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की बात लोगों को पेश की है। कुछ लोग ने माने, कुछ लोग ने नहीं माने। तो ये कहना क्योंकि ये लक़ब दिया गया इसलिए वो खुदा है, बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में साफ लिखा गया है, सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु इब्नु मरियम, वो कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम है मरियम के बेटे। वक़ाल मसीह, बट मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, ओ इस्राइलो, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया, फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग होगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा। ये साफ तौर के लिखा है कुरान मजीद में, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल मसीह, लेकिन मसीह ने कहा या बनी इसराइल, ओ इस्राइलो, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ अगर किसी ने शरीक किया, फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग, उसके लिए जहन्नम उसका ठिकाना रहेगा। तो ये साफ तौर के कि आप एक आयत कुरान की पकड़ के अपनी खुद तर्जुमा करेंगे, बिल्कुल गलत है। कुरान में साफ तौर के लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, और जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो कुफ्र कर रहे हैं। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उनसे क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यसु मसीह के मुबारक नाम में और फ़तहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम साइमन परवेज़ है और मैं फैसलाबाद से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरा पहले रिक्वेस्ट ये है कि पहले मेरी बात को मुकम्मल सुन लिया जाए ताकि बेहतर तौर पर मुझे भी रहनुमाई मिले।
तो मेरा सवाल ये है, भाई साहब, आप अगर तकरीर नहीं देंगे तो आपकी बात को सुनेंगे। आप अगर तकरीर देने के आए हैं तो ये तकरीर का सेशन नहीं है। आप अपना सवाल को मुख्तसर कीजिए 3 या 4 जुमले में। जी अगर सर। 3 और 4 जुमले में नहीं कर सकते तो बाकी को मौका सर, दीजिए। 2 मिनट लगेंगे। आप 2 मिनट मतलब 2 घंटा? नहीं 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अरे वो सिर्फ 2 मिनट। आपका भाई ईसाई भाई 1 सेकंड को 1 घंटा बोलता है, तो 2 मिनट कितने हो गए? 120 घंटे। वो मुहावरा था सिर्फ जी, वो मुहावरा तंत बात थी, लेकिन मैंने उस बात को छोड़ दे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं 2 मिनट बाद में कंप्लीट कर दूंगा। असली 2 मिनट शुरू हो गया आपके 2 मिनट। हाँ जी, नोट करें। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कुरान और मुस्लिम के 4 आसमानी किताबें हैं, मतलब वर्ड ऑफ गॉड, तुरात, ज़बूर, अंजील और कुरान। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, तो बाकी 3 किताबें जो कि आसमानी हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद क्यों नहीं लिया? और अगर वो तब्दील हो गई है तो उसमें ज़िम्मेदार कौन है? 1 मिनट हो गया। भाई साहब आधा मिनट हो। थैंक यू। बिल्कुल आधा मिनट दो, दूंगा। 2 मिनट बहुत हो जाते, फिर भी मैंने दिया आपकी मोहब्बत में। थैंक यू सर। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। लव यू टू। भाई साहब का सवाल एकदम अच्छा था माशाल्लाह। 4 जुमले में आधे मिनट से कम, आधे मिनट से कम, ये सही है। आधा मिनट लो, 1 मिनट लो, 2 मिनट बहुत हो जाता है, फिर भी मैंने दिया। भाई साहब का सवाल एकदम साफ है, एकदम सुथरा है और आसान उर्दू में है कि जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी जो अल्लाह के कलाम थे उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? बहुत अच्छा सवाल, जिसका मैंने सवाल मुख्तसर सा दिया था, डिटेल मैंने मेरी तकरीर में शायद आपने सुना नहीं होगा। और भाई साहब सही कहते हैं कि कुरान मजीद में जिक्र अल्लाह ताला फरमाते सूरह रअद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्लि अजलिन किताब, हर दौर में हमने किताब भेजी, किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। भाई साहब का एकदम अच्छा सवाल है कि अल्लाह ने जब कुरान मजीद में कहा, हमने जिक्र किया सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल की, हम उसकी हिफाजत करें, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी कलाम की हिफाजत करने का ठेका क्यों नहीं लिया? बहुत अहम सवाल, बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब है कि जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई, जितने भी वही कुरान मजीद के पहले आए, वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी और एक ग्रोह के लिए थी। मिसाल के तौर पे कुरान में कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे बनी इस्राइल के लिए, सिर्फ इस्राइल के लिए थे, सारी दुनिया के लिए नहीं थे। बाइबल में कहा गया है आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रेड लेटर बाइबल में, गॉस्पेल में, आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल, मैं सिर्फ भेजा गया हूं जो बनी इस्राइल है, जो भटके हुए। अरे बाइबल में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इस्राइल के लिए। कुरान मजीद में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इस्राइल के लिए, वो अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। और ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कुरान में और बाइबल में, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान में पहले कहूंगा सूरह सफ में सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में, फॉर जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम सेज देयर विल बी अ मैसेंजर टू कम बाय द नेम ऑफ अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कुरान मजीद में एक पैगंबर आएंगे जो आपको कहेंगे, उसका नाम है अहमद। और कई बार न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12, I have many things to say unto you but ye cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he hears shall he speak। इसमें लिखा है कि मुझे आप, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 आयत वर्स नंबर 11 12 13 14 कि मुझे आपको बहुत सी चीजें कहना है लेकिन आप अभी नहीं समझ सकेंगे। वो ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, जो हक का रुआएगा, वो आपको दिखाएगा, वो आपको समझाएगा, वो अपने आप नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा, वो मुझे ग्लोरीफाई करेगा, वो मेरी तारीफ करेंगे। ये जो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11 से 14 है, ये ईसा अलैहिस्सलाम पेशेंट गोई कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कह रहे कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, आप अभी समझ नहीं पाएंगे। वो जब आएंगे हक के पैगंबर, वो आपको कहेंगे सारे सच्चाई, और वो जो कुछ सुनेंगे अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे वो कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। आज की तारीख में इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसमें फर्ज है हर मुसलमान के लिए क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। आप कोई भी मजहबी किताब उठाओ गैर ईसाई, कुरान एक वाहिद गैर ईसाई मजहबी किताब है जिसमें हर मुसलमान को मानना फर्ज है क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर माने। अगर कोई मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानता है तो वो मुस्लिम नहीं अपने आप को बोल सकता। आप समझ रहे? तो ईसा अलैहिस्सलाम आए थे सिर्फ बनी इस्राइल के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे बनी इस्राइल के लिए। तो जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोग के लिए आए, और जो कलाम उनके लिए नाजिल किया गया था, जो अल्लाह ने कलाम नाजिल की, वो सिर्फ उन लोगों के लिए था। लेकिन
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी पैगंबर थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40, माकान मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसके वालिद नहीं, लेकिन आखिरी नबी है और खातिमुन नबी है, व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। और अल्लाह